डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड की दौलत की फाइल नंबर 2 की। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपकी जीतने की कितनी संभावना होगी? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने का ही चिंता करते रहते हैं। आप बताएं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है और आपका सच्चा इरादा क्या है? गोल हमेशा 3 तरीके के लोग बनाते हैं: गरीब लोग, मीडियम लोग और अमीर लोग। तीनों के जो गोल बनाने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। तीनों के सोचने की, दिमाग की, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां भी अलग होती हैं। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला देती हूँ। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द होता है कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। जब आप कंफर्टेबल में रहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए अपने कंफर्टेबल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। हम जब तक आरामदायक जिंदगी जिएंगे हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने सोचने के इरादों को हमें चेंज करना चाहिए। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदायक होने और अमीर होने में भारी अंतर होता है। मुझे मानना होगा कि यह बात हमेशा से जानती हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे कि तीनों खेलों में बहुत फर्क है। मैं बिल्कुल कड़क रह चुकी हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं इस बारे में आगे से कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो यह कि वह मेरी कार नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो अब मैं कैसे से डलाऊंगी? क्या आप जानते हैं, किसी वैसे के लिए गैस डलवाने के बाद उसको थोड़े से पैसे देने के लिए अगर पैसे नहीं है तो कितनी शर्मनाक बात है। पंप पर काम करने वाले लड़के ने उसके ऊपर देख के किस तरीके से हंसते होंगे, या लोग उस पर किस तरीके से हंसते होंगे, ये आप अपने मन में एक बार सोच सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं। और फिर उसने सिर हिलाकर हंसने हंसने लगता है पेट्रोल पंप का लड़का। मैं नहीं जानती कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से कि निचले वृत्ति निचले स्तरों में से एक है और दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी स्थिति नहीं सुधारेंगे और कंफर्टेबल में रहेंगे तो यह सब चीज आपके साथ बार बार होता रहेगा। लोग बार बार आप पे हंसते रहेंगे और आपके पास पैसे ना होने पर आपको अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगेगा। कम से कम
जब आप रेस्टोरेंट में जाएं, ज्यादातर मामलों में, तो अगर आपको मेनू में से जो चीज खानी है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत ना पड़े, जहां रेट्स लिख रहते हैं उस जगह को देखने की जरूरत ना पड़े, जहां पे मेन्यू में डिशेस का नाम लिखा रहता है उस चीज को आपको देखने की जरूरत पड़े कि आज मुझे क्या खाना है। आपके पास इतने पैसे हों कि आप जो चीज खाना चाहते हो उसे अपने मन मर्जी मुताबिक आप चुन के खा सके। ये अमीर लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं, और गरीब लोग सिर्फ इधर रेट का जो लिस्ट है उसमें सबसे कम कौन सा है उसको देखकर खाते हैं। गरीब लोग जब कपड़े भी खरीदते हैं तो उसका अमाउंट देखते हैं, अमीर लोग उसकी ब्रांड देखते हैं, उसका फीचर देखते हैं, किस कपड़े का बना हुआ है, कैसा है, मुझ पे कैसा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो वे परचेस कर लेते हैं। यही बात दोनों में फर्क होती है। दरअसल जो लोग फाइनेंशियल दृष्टि से आरामदायक होते हैं वो आमतौर पर अपने मन मर्जी के मुताबिक हर चीज खा लेते हैं। तो आप आरामदायक होते हैं तो आप मेनू के नीचे लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर मध्य वर्ग डिशेस में से सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं। बाजार भाव पर उत्सुकता जागने पर भी आपका भाव कभी नहीं पूछते हैं। पहली बात क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात कि वह बहुत शर्मनाक होगा जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश का इतना रेट है। तो क्या आप वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा? जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो, ना जाने क्यों आज रात को तो मेरा चिकन खाने का मन है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मुझे मीनों की कीमतें देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं वही खाती हूँ जो मैं खाना चाहती हूँ, चाहे कीमत चाहे जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि जब आप आरामदायक में रहते हैं तब मैं ऐसा नहीं कर पाता, तब आप ऐसा नहीं कर पाते। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदायक बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदायक तो बन ही जाएंगे। दौलत का सिद्धांत। अगर आपका लक्ष्य आरामदायक बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदायक तो बन ही जाएंगे। अगर आपको आसमान में जाना है तो आपको सितारों पर तो निशाना साधते हैं, तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हुए। देखिए, उन्हें कब अभी अभी कारण पता चला है। आप वही पाते हैं जो पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी ही होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदायक होना लायक नहीं, पैसा नहीं। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलीनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। अपने सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। दो वित्तीय लक्ष्य लिखें जो दौमता या गरीबी के बजाय दौलत पाने का इरादा दर्शाएं। जीतने के लिए खेलने के आपके दो लक्ष्य लिख लें, वार्षिक आय और नेटवर्थ। इन लक्ष्यों को
यथार्थवादी समय सीमा के हासिल होने योग बनाएं। हमेशा आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। कितने टाइम तक कितना आपको अर्न करना है, कितनी आपको इनकम कितने समय तक किस डेट तक चाहिए। अगर आपको अपने लिए घर बनाना है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा चाहिए, आपको कितने करोड़ रुपए कितने समय तक चाहिए। आपका गोल शॉर्ट टर्म में होगा, मिड टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। जब ये आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ होगा और आप इसको दिन पर दिन इस पे वर्कआउट करेंगे और तब आप अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। साथ में ही अपने रिजल्ट के लिए आपको मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। आपने अगर आज एक गोल लिखा, उसको लिख कर छोड़ दिया, तो कभी भी आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको उसे हर थोड़े दिन बाद डेली, वीकली, मंथली और ईयरली उस गोल को मोनेटाइज करना पड़ेगा। जब आप मोनेटाइज करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो तब आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आप सबने YouTube चैनल देखा ही होगा। जो लोग भी YouTube में वीडियोस डालते हैं या जो लोग भी मिलियनियर होते हैं, उनका अपने टाइम को लेके मुझे किस समय में क्या काम करना है और क्यों करना है, ये पहले से ही निर्धारित होता है। जो लोगों के पास में ये नहीं है, वो आज फेलियर है। आपके पास आज 15 दिन पहले से आपका लिखा हुआ होना चाहिए, मुझे ये काम इस दिन इस समय करना है और इससे मेरा ये काम से ये मेरे को मिलेगा। तभी आप सच्चे मिलियनेयर बन पाएंगे। किसी रेस्टोरेंट में जाकर आपको भाव पूछने के लिए, ऑर्डर देने के लिए उसका भाव को ना देखना पड़े, सिर्फ आप डिश चुन के खा सकें, इसलिए आपको अमीर बनने के लिए करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें पसंद आ रही होंगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव या अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, जिससे कुछ अच्छी बातें हम लोगों तक फाइनेंशियल के बारे में पहुंचा पाए। थैंक यू।